जय हिंद। आज हम समझेंगे, देखिए अवतल दर्पण में जो है हम सिद्ध करेंगे कि F बराबर आर वाई में 2 आर बराबर 2F, ये अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। देखिए दो पार्ट जो है वीडियो बना दिया गया है, प्रकाश के परिवर्तन का है, ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम थोड़ा समझते हैं कि अवतल दर्पण ये हो गया है, तो इसमें चिन्ह आरेख को देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पोल, ये हो गया F, ये हो गया C, इसको मान लेते हैं अनंत। ठीक, तो ए हो गया F, F का मतलब फोकस दूरी, C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, ठीक, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे ए का मतलब हो गया अनंत। जब देखिए प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के यानी कि यहाँ से जो हो गया है पी ए, चलो यहीं से ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, पी सी, यहाँ पे हो गया एफ। ठीक, तो अगर मान लीजिए अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण मान लेते हैं कौन है, एम और एन मान लेते हैं, एक किरण और ए बी इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। तो जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। किससे? फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रकाश की किरणें किसी मुख्य अक्ष के समांतर, जब यानी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए दो चिन्ह आरेख की आवश्यकता होती है। प्रतिबिंब बनाने के लिए दो चिन्ह आरेख की आवश्यकता होती है। एक जो है वास्तविक हो गया, एक क्या हो गया, काल्पनिक ले लेते हैं। क्या हो गया? काल्पनिक। ठीक है, तो इसमें हम सिद्ध करेंगे। जैसे अब देखिए ए पी हो गया पोल, ठीक, यहाँ पे हो गया फोकस। तो फोकस यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इसको हम स्मॉल एफ से सूचित करेंगे। किससे? स्मॉल एफ से। यहाँ पे हो गया वक्रता त्रिज्या, इसको हम आर से डिनोट करेंगे। किससे? आर से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया, देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। मान लेंगे, लिखेंगे कैसे, कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है। क्या है? एम एन एक अवतल दर्पण है। पीसी मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक किरण पड़ती है, यानी पीसी मुख्य अक्ष के समांतर एक ए बी किरण चलती है, जो दर्पण के बी बिंदु पर टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, और इसमें और क्या लिखेंगे कि बी से सी को मिलाया है। किसे? बी से सी को मिलाया। फिर से माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, पीसी मुख्य अक्ष के समांतर ए बी एक किरण चलती है। ठीक, ए बी एक किरण चलती है जो दर्पण के बी बिंदु पर टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसमें बी से सी को मिलाया। ठीक, इतना तो लिख देंगे। अब ध्यान देते हैं, यहां पर जो है यानी कोण ए बी सी, यहाँ पर जो है कोण ए बी सी, कोण यहाँ बन रहा है। ठीक, तो चूंकि कोण, ध्यान देंगे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, जब भी कोण रखेंगे तो हमेशा बीच में रहता है। कोण हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। तो कोण ए बी सी यानी कोण बी हो गया, कोण सी बी एफ यानी बी जो है बराबर कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। एफ जो है ये दोनों, यहाँ पर दोनों कोण के लिए शामिल होगा बी। ठीक ना, कोण बी जो होगा यहाँ पर दो कोण के लिए शामिल है बी। ठीक, तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। ठीक, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ यानी कोण बी के समान एकांतर कोण कोण सी है। तो कोण क्या हो जाएगा? बी सी एफ। कहां से? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है, फिर से देखते हैं कि कोण बी के लिए, बी जो है यहाँ पर दोनों के लिए शामिल है। कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। अब देखिए कोण बी के एकांतर कोण सी हो जाएगा, इसलिए कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी एफ के। किससे? एकांतर कोण से। चूंकि
चूंकि त्रिभुज देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना है बी सी एफ, एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ से, एक क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो चूंकि त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज बीसीएफ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी समद्विबाहु का मतलब इसमें दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो दो भुजा कौन कौन? तो सी एफ और क्या हो जाएगा? बी एफ। यानी सी एफ और क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी एफ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे बी एफ, ठीक। अब यहाँ पर बी बिंदु जो है पी के निकट है, बी बिंदु P के निकट है, इसलिए P बिंदु B के स्थान पर होगा। अब B जो होगा P के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि B बिंदु P के निकट है, इसलिए B के स्थान पर P होगा। क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। यानी कि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B के स्थान पर क्या रख दिए? P। क्यों? क्योंकि P के निकट है बिंदु कौन? B, इसलिए B के स्थान पर क्या हो जाएगा? P। तो B के स्थान पर यानी सी एफ बराबर बी एफ है, तो सी एफ बराबर P के स्थान पर क्या हो गया? P। एफ है तो एफ, ठीक, पी एफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा सी एफ, तो सी एफ लाने के लिए यहाँ पर देखिए, सी एफ लाने के लिए पूरा पीसी में से, यानी पीसी में से यहाँ अगर ऐसा देखिए सीपी यानी कि पीसी यानी कि एफसी लाने के लिए क्या है? सी एफ है ना। तो सी एफ इतना बचाने के लिए पूरा पीसी में से इतना घटाएंगे तो ही इतना बचेगा। फिर से पीसी में से अगर इसको हम घटा देंगे इतना तो यही बचेगा। तो इसलिए पीसी पूरा पीसी में से क्या घटाते हैं? तो पी एफ घटाते हैं। क्या घटाते हैं? पी एफ। अब बराबर क्या हो गया? पी एफ, ठीक। तो पी सी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो पी एफ अब प्लस क्या हो जाएगा? पी एफ, ठीक। तो पी सी बराबर टू पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू पी एफ। अब यहाँ पर तो पी सी बराबर देखिए पी सी यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आर बराबर टू पी एफ की दूरी क्या है? पी एफ यानी फोकस दूरी हो गया, तो फोकस दूरी एफ, तो एक सिद्ध हो गया। या एफ बराबर आर बटा में टू, ये सिद्ध हो गया।